जी हाँ, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर से वेव समिट 2025 का आगाज हो चुका है। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कहा कि वेव्स महज एक शब्द नहीं, वेव लहर है और आने वाले वक्त में इन खूबसूरत लहरों का जो एक जरिया है वो बनने जा रहा है भारतीय सिनेमा, जिसकी गूंज दिखने वाली है। ये ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन बड़ी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ने वाला है हर युवा वेव समिट के जरिए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इकोसिस्टम और ग्लोबल टैलेंट की नींव वेव्स के जरिए रखी जा रही है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वेव से नवाचार को बढ़ावा मिलने वाला है, प्रोत्साहन मिलने वाला है और सुदृढ़ होने वाला है। साथ ही भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में सफलता मिलती देखी है हमने, और इसके जरिए और भी अच्छी भूमिका में नजर आएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दुनिया में भारतीय सिनेमा की गूंज हो रही है और ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। साथ ही हर कलाकार क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़ रहा है और इसके साथ साथ क्रिएटिव वर्ल्ड की झलक वेव्स के रूप में उभरी है यहाँ पर। उसी की वजह से एक लहर इसको नाम दिया प्रधानमंत्री। और दुनिया भर के 90 देश इसके साथ जुड़ रहे हैं और नए देशों के प्रतिनिधि जब वेव्स 2025 से जुड़ रहे हैं तो वेव्स महज एक शब्द बनकर नहीं रह गया है। वेव्स वो लहर है जहां दुनिया में इसकी गूंज साफ तौर पर दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। वेव्स का मकसद क्रिएटिव वर्ल्ड को एक मंच पर लाना है और उसी का काम करेगा ये समिट। और रचनात्मकता को एक नया आयाम, एक नया अध्याय आज जब जुड़ा है तो सभी का प्रयास वेव्स को नई ऊंचाई देगा और इस नई ऊंचाई से नए अवसर प्रदान करेगा वेव्स। साथ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कैसे भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है और कैसे वो इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। भारत दुनिया की उभरती हुई तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और प्रधानमंत्री ने कहा कि यही समय है, सही समय है क्रिएटिविटी को एक नया आयाम देने का, क्रिएटिविटी को एक नया पहलू देने का। और यही क्रिएटिविटी उन्होंने का जिक्र किया कि भारत के पास विशाल खजाना है जिसे दुनिया के कोने कोने में हमें लेकर जाना होगा। उन्होंने कहा कि जग के मन को जीतना है, वेव्स का यही बड़ा मुख्य उद्देश्य है। वेव्स की बड़ी जिम्मेदारी है कि भारत के खजाने से दुनिया को रूबरू कराना। उन्होंने कहा कि भारत के पास तमाम वो कहानियां हैं जो दुनिया को सुनानी है। साथ ही दुनिया भर के विचारों का सम्मान करना हमारी संस्कृति है, इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नवाचार को किस तरीके से बढ़ावा मिले, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर रहा। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा देशों में भारतीय फिल्म होती है रिलीज, भारतीय फिल्म को दिखाया जाता है, वैश्विक पहचान मिलती है। बिल्कुल, और भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी से जाहिर तौर पर जीडीपी बढ़ सकती है। तमाम जो संभावनाएं हैं उनका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्रिएटिविटी को कैसे इकोनॉमी के साथ जोड़ा जाए, अर्थव्यवस्था को जोड़ा जाए और कैसे ये अर्थव्यवस्था मजबूत होती हुई नजर आएगी जीडीपी के नंबर्स में, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और वेव्स से सपने को साकार करने का मिलेगा एक नया प्लेटफॉर्म, तो ड्रीम्स विल कम इनटू रियलिटी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है और वही प्रयास जो हैं वो कहीं ना कहीं फलीभूत होते हुए नजर भी आएंगे। बिल्कुल, उन्होंने क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। उन्होंने कहा कि क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, इसके साथ साथ क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव वर्ल्ड को दिया है खुला आसमान और इस खुले आसमान में ये जिम्मेदारी हर भारतीय की बनती है कि इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ ग्लोबल क्रिएटर्स को भारत में आमंत्रित किया प्रधानमंत्री ने। वेव समिट के जरिए भी हमने देखा किस तरीके से अमृतसर देशों के तमाम जो क्रिएटर्स हैं वो लगातार अब जुड़ रहे हैं। तो कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, यही बड़ी थीम है इस समय वेव्स समिट 2025 की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ग्लोबल क्रिएटर्स को साथ मिलकर भारतीय जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको नए आयाम मिलने वाले हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ होने वाले हैं खास मेहमान जो चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की और वेव्स समिट 2025 की। आप जुड़े रहिए लगातार डीडी न्यूज के साथ। जल्द लौटते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। वेव्स 2025 की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया और संबोधन की जो बड़ी बातें थी लगातार हमने आपको बताई। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं और खासतौर से अगर जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से भारत की जो भूमिका है हर एक क्षेत्र में बढ़ती हुई नजर आ रही है और वही स्थिति जो है उसकी बानगी ही जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के संबोधन में भी नजर आई। काशी
प्रदीप जी आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ, देखिए बिल्कुल जो उन्होंने बात की, सबसे बड़ी बात की, कितना खुला आसमान है सबके लिए। जो पहले एक तरह से कैद थे, उनको इतना मुश्किल था अपना छोटा सा प्रोजेक्ट आगे लाने में, कितनी मुश्किलें होती थी, कितनी दिक्कतें होती थी। अब उन्होंने बताया कि खुला आसमान है, और वही जिस तरह हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था की और एक इस तरह बड़ा मंच देने की, हमारे पास खजाना है, इस सब चीज़ के लिए पुराने से पुराना खजाने की कोई कमी नहीं है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो ये सब बातें प्रधानमंत्री ने कहकर, और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, बराबर चलता रहेगा, ये सब कहकर बता दिया है कि ये सिलसिला आगे भी चलेगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी और सब लोगों के लिए बहुत सुगम हो जाएगा। जितना मुश्किल था एक रचनात्मक लोगों के लिए, नई प्रतिभाओं के लिए, युवाओं के लिए, जिनके पास कंटेंट थे। पहले देखते थे इतनी फिल्में बन के आप भी सुनते होंगे बक्से में बंद हो जाती थी, रिलीज नहीं हो पाती थी। कई फिल्में 10 रील बनी, 5 रील बनी, 4 रील बनी, फिर रुक जाती थी। तो अब ये जो इस तरह के प्लेटफॉर्म आएंगे, इससे, या कई बार बनती थी तो थिएटर नहीं मिल पाते थे, तो ये जो वेव्स का प्लेटफॉर्म है और जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक एक चीज़ को पूरी तरह साफ करके बताया, वो दर्शाता है कि अब जो है युवाओं को कोई दिक्कत नहीं है, अपना निश्चिंत होकर वो अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, कोई भी चीज़ बनाए, जो कला में, संस्कृति में, सिनेमा में, पॉडकास्ट में, तो टीवी में, कुछ भी बनाए, एनिमेशन बनाए, कॉमिक्स करें, गेमिंग में करें, तो उनके लिए काम करें। अपना पूरा जो उनका ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है, वो सिर्फ प्रोजेक्ट पर लगाएं। आगे उनके लिए खुला आसमान है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बात बहुत बड़ी कही है, इसका संदेश दूर दूर तक जाता है, बहुत दूर दूर संदेश जाएगा और लोगों में उत्साह बनेगा। और जो लोग अभी तक इसको नहीं जान पाए, हालांकि देखिए जो इसकी 32 प्रतियोगिता हुई, इसके अंदर 1100 लोग बाहर से आए, कुल लगभग 1,90,000 के करीब इसके अंदर लोगों ने हिस्सा लिया, तो ये भी कम बात नहीं है। लेकिन अब तो और भी इसका संदेश दूर दूर तक जाएगा। और जिन लोगों को अभी तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, या जो इसको लेकर असमंजस में थे कि क्या है, लोगों को काफ़ी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आम आदमी को। हमारी बात हो रही थी, मैं लगातार वेव्स पर लिख रहा हूँ, तो मैं कई लोगों से पूछता था, तो कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये कोई OTT प्लेटफॉर्म है, इसमें सिनेमा आएगा, कोई वेब सीरीज आएगी, क्या आएगा। लेकिन अब बता दिया है सबको कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रतिभाओं के लिए बहुत बड़े दरवाजे खोल चुका है, और उसका कोई इतना बड़ा मार्ग है कि कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, नए नए शिखर छुएंगे, ये सब बताता है। जी प्रदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा के सिलसिले को जारी रखेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात की ऑरेंज इकोनॉमी के उदय काल की, उसके बारे में आपसे ज़्यादा जानकारी लेंगे विस्तार से के साथ। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DG न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लगातार हम यह चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने संबोधन में बातें कही, और प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ बताया कि वेव्स प्लेटफॉर्म जो कभी एक दूरदर्शी सपना था, आज साकार होकर एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जो भारतीय और वैश्विक मनोरंजन उद्योग के लिए आकाश में उगते सूरज की तरह दमक रहा है। कई लोग बैठे जिन्होंने गांधी 150 के समय 2-2, 3-3 मिनट के अपने वीडियोज बनाए थे, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया था। भारत और दुनिया भर के क्रिएटिव वर्ल्ड की ताकत मिलकर क्या कमाल कर सकती है, इसकी एक झलक हम सब देख चुके हैं। आज उसी समय की कल्पना हकीकत बनकर वेव्स के रूप में जमीन पर उतरी है। साथियों, जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समीट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो कन्वेंशन सेंटर से वेव्स समिट 2025 पर कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जब सूरज उगता है तो अंधेरा मिटता है और आकाश में नए रंग आते हैं, बिखरते हैं, ऐसे ही वेव्स खूबसूरत लहरों के साथ हमारे सामने, और आने वाले समय में इसका और विस्तार होने वाला है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑरेंज इकोनॉमी की भी बात की कि क्रिएटिविटी, कंटेंट और कल्चर का जब समागम होगा तो ऑरेंज इकोनॉमी का भी उदय काल होगा। इसी के साथ वेव
समिट 2025 की इस खास प्रस्तुति में इतना ही। चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपका भी। और आगे भी ये जो क्रिएटिविटी का महाकुंभ है ये 4 मई तक चलने वाला है और डीडी न्यूज़ पर तमाम बड़ी अपडेट्स और खास पेशकश आपके समक्ष लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।